हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद दीपक पांचाल सर में। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए क्लास 9th का चैप्टर 7 ट्राइंगल्स, जिसमें आज हम करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन 3 से लेकर 8 तक। तो चलिए शुरू करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा कि ए बी सी इज़ एन आइसोस्केलस ट्राइंगल। जो ए बी सी है ये आइसोस्केलस ट्राइंगल है इन विच एल्टीट्यूड बी ई एंड सी एफ, ठीक है, एल्टीट्यूड मतलब जो परपेंडिकुलर है, बी ई और सी एफ आर ड्रॉन टू इक्वल साइड्स ए सी एंड ए बी रिस्पेक्टिवली, शो दैट दीज एल्टीट्यूड्स आर इक्वल। तो सबसे पहले बेटा हम गिवन और टू प्रूव लिखेंगे। तो गिवन है बेटा कि ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोस्केलस ट्राइंगल। इसका मतलब जो ए बी है वो ए सी के इक्वल होगा। बी ई परपेंडिकुलर टू ए सी, ठीक है, जो बी ई है वो ए सी पर परपेंडिकुलर है, और सी एफ परपेंडिकुलर है ए बी पर, क्योंकि उसने एल्टीट्यूड कहा है, ठीक है। और जो हमें प्रूव करना है वो बी ई इक्वल टू सी एफ की ये जो एल्टीट्यूड है इनकी लेंथ इक्वल होगी। टू प्रूव, अब प्रूव करने के बाद में हम देखेंगे इसका प्रूफ, ठीक है। तो सबसे पहले इन ट्राइंगल ए ई बी एंड ट्राइंगल ए एफ सी, ठीक है, ए ई बी जो आपका ट्राइंगल है ये ब्लू वाला है बेटा, और ए एफ सी जो है वो आपका रेड वाला ट्राइंगल है, ठीक है। अब देखिएगा ज़रा, ये दोनों ही ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि एंगल ए ई बी में है ना, एंगल ए ई बी इज इक्वल टू एंगल ए एफ सी, ठीक है। और ये क्या है बेटा, तो ईच 90 डिग्री, ये दोनों ही एंगल 90 डिग्री के हैं, ठीक है। उसके अलावा जो एंगल ए है वो एंगल ए के इक्वल ही होगा, क्योंकि ये एंगल दोनों में कॉमन है, ठीक है बेटा। और उसके अलावा इसने क्या कह रखा है कि जो ये आइसोस्केलस है, इसका मतलब कि जो ए ई बी में ए बी साइड है वो ए सी के इक्वल है, ये गिवन है, ठीक। तो यहाँ फर्स्ट वाला क्या है बेटा, ये साइड है, सेकंड वाला फिर साइड है, सॉरी एंगल है, फर्स्ट वाला एंगल है, सेकंड वाला भी एंगल है, और थर्ड वाली साइड है। तो क्या लगेगा बेटा कि फ्रॉम एंगल एंगल साइड रूल, ठीक है, एंगल एंगल साइड रूल से ये दोनों ही ट्राइंगल ए ई बी ये कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्राइंगल ए एफ सी के साथ में, ठीक है। और बाय सी पी सी टी, बाय सी पी सी टी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल, ठीक है, जो बी ई है वो इक्वल हो जाएगा सी एफ के, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर रहा होगा। अगर आपको कोई डाउट है बेटा तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। कह रहे हैं कि ट्राइंगल ए बी सी इज अ ट्राइंगल इन विच एल्टीट्यूड बी ई एंड सी एफ टू ईच साइड्स ए सी एंड ए बी आर इक्वल, ठीक है। जो एल्टीट्यूड बी ई और सी एफ हमने साइड ए बी और सी एफ डाल रखे हैं वो एल्टीट्यूड की लेंथ इक्वल है, ठीक है। शो दैट ट्राइंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रेंट विद ट्राइंगल ए सी एफ और ए बी इक्वल टू ए सी। ए बी इक्वल टू ए सी मतलब कि जो हमारा ए बी सी ट्राइंगल है वो कैसा है, आइसोस्केलस ट्राइंगल है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें गिवन और टू प्रूव लिखेंगे। अब देखिए बेटा हमने लिखा गिवन जिसमें बी ई इक्वल टू सी एफ है, टू प्रूव जिसमें हम इन्हें जो प्रूव करना है ट्राइंगल ए बी ई कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल ए सी एफ के, और ए बी इक्वल टू ए सी है। किस में करेंगे तो प्रूफ करेंगे बेटा कि ट्राइंगल ए बी ई एंड ट्राइंगल ए सी एफ, ठीक है। अब इन दोनों ट्राइंगल में देखिएगा ज़रा कि जो एंगल ए ई बी है और एंगल ए एफ सी है, ये दोनों ही एंगल 90 डिग्री के हैं। तो लिखेंगे ईच 90 डिग्री, ठीक है। अब इन दोनों ही ट्राइंगल में जो एंगल ए है वो कॉमन है बेटा, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल ए कॉमन आएगा, ठीक है। और उसके अलावा बी ई गिवन है हमें कि वो सी एफ के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ से फर्स्ट वाला क्या है, एंगल है, सेकंड क्या है, एंगल है, थर्ड क्या है, साइड है।
तो लिखेंगे फ्रॉम एंगल एंगल साइड रूल। ठीक है, एंगल एंगल साइड रूल से क्या होगा बेटा कि ट्राइंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रेंट विद ट्राइंगल ए सी एफ। ठीक है, और यहाँ के बाद बाय सी पी सी टी क्या हो जाएगा कि जो ए बी है वो इक्वल हो जाएगा ए सी के। ठीक है, तो यहाँ से हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो जाता है और यहाँ पर हमारा सेकंड पार्ट प्रूफ हो जाता है। ठीक है बेटा, तो उम्मीद करते हैं कि आपको इसके फर्स्ट और सेकंड दोनों ही पार्ट अच्छे से क्लियर रहे होंगे और ये पूरा क्वेश्चन भी आपको क्लियर रहा होगा। अगर कोई डाउट आता है तो हमें कमेंट करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 5 है। देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। कह रहे हैं ए बी सी एंड डी बी सी आर टू आइसोस्केलस ट्राइंगल्स। ठीक है, आइसोस्केलस ट्राइंगल मतलब इनकी दो साइडों की लेंथ इक्वल है। जैसे ए बी सी में ए बी ए सी के इक्वल है और बी सी डी में जो बी डी है वो सी डी के इक्वल है। ठीक है, ऑन द सेम बेस बी सी, और दोनों ही ट्राइंगल का जो बेस है वो बी सी है। कह रहे हैं शो दैट एंगल ए बी डी, ठीक है, एंगल ए बी डी इक्वल होगा एंगल ए सी डी के। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर गिवन और टू प्रूव लिखते हैं बेटा, और साथ में कंस्ट्रक्शन भी। तो देखिए बेटा, गिवन है हमारा ए बी इक्वल टू ए सी और बी डी जो डी बी है वो डी सी के इक्वल है। ठीक है, जिसे हमने सिंगल लाइन और डबल लाइन से डिनोट कर रखा है डायग्राम में। प्रूव क्या हमें करना है बेटा कि एंगल ए बी डी इक्वल है एंगल ए सी डी के। ठीक है, ये रहा हमारा ए बी डी ए सी डी के इक्वल है, ये हमें इक्वल प्रूव करना है। इसके लिए हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, और कंस्ट्रक्शन में हम ए को डी से ज्वाइन करते हैं। ठीक है, जब भी हम कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उसे बेटा डॉटेड लाइन से हम डिनोट करेंगे। ठीक है, तो डॉटेड लाइन से हमने ए और डी को ज्वाइन कर दिया। अब इसका प्रूफ कि इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी, ठीक है, एक जिसे हमने ब्लू लाइन से बेटा कर रखा है और दूसरा जो कि ब्लैंक है, तो ये दोनों ट्राइंगल हमने लिए हैं। अब इसमें जो हमारा ए बी है वो इक्वल है बेटा ए सी के। ठीक है, ये गिवन है। उसके अलावा जो यहाँ से डी बी है वो इक्वल है डी सी के, ये भी हमें गिवन है। और जो यहाँ से ए डी बना है तो ए डी इक्वल होगा ए डी के। ये क्यों होगा, क्योंकि ये कॉमन है। ठीक है, अब यहाँ से फर्स्ट वाला क्या है, साइड, फिर क्या है साइड, फिर क्या है साइड, है ना। तो फ्रॉम साइड 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 रूल, ठीक है, साइड 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 रूल से क्या हो जाएगा कि ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रेंट विद ट्राइंगल ए सी डी। ठीक है, ये दोनों ही ट्राइंगल कैसे ट्राइंगल है बेटा, तो कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल है, और कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल है तो बाय सी पी सी टी कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल क्या हो जाएगा कि एंगल ए बी डी ये इक्वल हो जाएगा बेटा एंगल ए सी डी के। ठीक है, हैंस प्रूव, और यही हमें प्रूव करना था। आई होप कि जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये भी आपको अच्छे से क्लियर रहा होगा। अगर कोई डाउट आती है तो हमें डाउट जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए अब देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 है। नेक्स्ट है बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 6। कह रहे हैं ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोस्केलस ट्राइंगल इन विच ए बी इक्वल टू ए सी। तो ट्राइंगल ए बी सी में ए बी इक्वल टू ए सी है, ये हमें गिवन है। साइड बी ए इज प्रोड्यूस टू डी, बी ए का मतलब है बी से ए की तरफ। ठीक है, जब हम बी को बी से ए की तरफ चलेंगे तो यहाँ से ए से जब आगे की तरफ प्रोड्यूस करेंगे तो टू डी पॉइंट तक, सच दैट ए डी इक्वल टू ए बी, और इतनी लेंथ तक कि जो ए बी की लेंथ है वो ए डी की लेंथ के इक्वल हो। देन शो दैट ट्राइंगल बी सी डी इज राइट एंगल। ठीक है, तो जो बी सी डी है वो राइट एंगल है, मतलब यहाँ सी पर क्या है 90 डिग्री का एंगल है। तो चलिए अब लिख देते हैं सबसे पहले गिवन टू प्रूव। तो देखिए बेटा, गिवन में आएगा हमारा ए बी इक्वल टू ए सी एंड ए डी इक्वल टू ए बी, और टू प्रूव कि एंगल बी सी डी इक्वल टू 90 डिग्री। अब जो हम प्रूफ करेंगे उसके लिए सबसे पहले ट्राइंगल लेंगे ए बी सी। अब देखिएगा बेटा, ए बी सी में जो हमें गिवन है कि ए बी
इक्वल है ए सी के। ठीक है, अब ए बी के अपोजिट में एंगल है 2 और ए सी के अपोजिट में एंगल है 1। ठीक है, कि अगर दो साइड की लेंथ इक्वल है तो उसके अपोजिट वाले एंगल भी इक्वल होंगे। ये रीज़न लिखेंगे बेटा, क्या लिखेंगे कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, अब सेम ऐसे ही हम करेंगे बेटा ट्राइंगल ए सी डी में भी। तो इन ट्राइंगल ए सी डी इसमें भी बेटा ए सी ए डी के इक्वल होगा, तो एंगल 4 एंगल 3 के इक्वल हो जाएगा। और रीजन यही देंगे सेम कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, अब देखिएगा बेटा इन ट्राइंगल बड़े वाले ट्राइंगल, ठीक है, बी सी डी ट्राइंगल में क्या होगा कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, इन सभी का सम कितना आएगा, तो ये आएगा 180 डिग्री। और रीज़न क्या रहेगा बेटा, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी से कि उसके सभी इंटरनल एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। अब देखिएगा ज़रा एंगल 1 जो है वो तो 2 के इक्वल है ना, तो एंगल 1 को लिख देंगे एंगल 2 प्लस एंगल 2 ऐसे रहने देंगे प्लस एंगल 3 भी ऐसे रहने देंगे। और जो एंगल 4 है वो अभी अभी हमने करा एंगल 3 के इक्वल है, तो उसे भी एंगल 3 लिख लेंगे इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए एंगल 2 2 टाइम्स है, तो 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, या यहाँ से 2 कॉमन लेंगे और फिर एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू बनेगा 180 डिग्री। ठीक है, या एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू आएगा 180 डिग्री और डिवाइड बाय 2। ठीक है, 2 से इसे डिवाइड करेंगे तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू बनेगा हमारा 90 डिग्री। ठीक है, और 2 और 3 देखिएगा ज़रा, जो ये 2 और 3 है ये दोनों मिलकर एंगल कौन सा फॉर्म कर रहे हैं बेटा, बी सी डी। ठीक है, तो यहाँ से लिख देंगे एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 90 डिग्री, हैंस प्रूव, क्योंकि यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर रहा होगा। ठीक है, अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अब देख लेते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 7 है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कि ए बी सी इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल एट विच एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें ए जो है वर्टेक्स वहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है, एंड ए बी इक्वल टू ए सी, और ए बी की लेंथ ए सी के इक्वल है। कह रहे हैं फाइंड एंगल बी एंड एंगल सी। तो सबसे पहले गिवन लिख देते हैं बेटा। अब देखिएगा कि गिवन है हमें एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री और ए बी ए सी के इक्वल है। टू फाइंड क्या करना है कि एंगल बी और एंगल सी फाइंड करने हैं। सॉल्यूशन देखिएगा कि इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, यहाँ गिवन है हमें कि जो ए बी है वो ए सी के इक्वल है। ठीक है, अब ए बी के अपोजिट में एंगल है बेटा सी, तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल सी इज इक्वल टू, और ए सी के अपोजिट में एंगल बी है तो यहाँ लिखेंगे एंगल बी, और इसे इक्वेशन फर्स्ट कंसिडर कर लेंगे। और रीज़न क्या लिखेंगे, वही एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, क्या लिखेंगे कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, अब यहीं से लिखेंगे एंड। अब देखिएगा कि एंगल ए प्लस एंगल बी और प्लस एंगल सी इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा 180 डिग्री। और रीज़न क्या रहेगा कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ठीक है बेटा, अब यहाँ से देखिएगा कि एंगल ए तो हमें 90 डिग्री गिवन है प्लस एंगल बी प्लस, और जो सी है वो बी के इक्वल है तो इसे एंगल
बी लिख देते हैं इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा 180 डिग्री। अब यहीं से देखिए एंगल बी 2 टाइम्स एंगल बी हो जाएगा जो कि इक्वल आएगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री के। तो 2 टाइम्स एंगल बी इज इक्वल टू कितना होगा 90 डिग्री, या फिर एंगल बी इज इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, अब यहीं से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंगल सी जो है वो एंगल बी के इक्वल है और दोनों ही इक्वल हो जाएंगे 45 डिग्री के। ठीक है, तो इस तरह से एंगल बी और एंगल सी की वैल्यू 45 डिग्री आई है। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर रहा होगा। चलिए अब देख लेते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 8 है। अब देखिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है बेटा कि शो दैट द एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर 60 डिग्री ईच, कि अगर हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है मतलब जिसकी सभी साइडें इक्वल है तो उसका हर एंगल 60 डिग्री का होगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले गिवन और टू प्रूव लिख देते हैं। तो देखिएगा बेटा गिवन ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, मतलब कि ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी ए, तीनों साइडों की लेंथ इक्वल है। टू प्रूव कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, ये सभी एंगल इक्वल हैं और सभी 60 डिग्री के इक्वल हैं। ठीक है, तो प्रूफ देखते हैं इसका कि इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, इसमें क्या होगा कि जो ए बी है वो इक्वल है बेटा बी सी के। ठीक है, अब ए बी के अपोजिट में एंगल क्या है तो एंगल सी है और बी सी के अपोजिट में एंगल क्या है तो एंगल ए है। इसे इक्वेशन फर्स्ट कह देंगे और रीजन लिखेंगे कि एंगल्स opposite to equal sides are equal। ठीक है, एंगल जो कि इक्वल साइड के अपोजिट में होते हैं वो एंगल इक्वल होते हैं। ठीक है, एंड अब यहीं से ए बी बी सी के इक्वल है बेटा और जो बी सी साइड है वो सी ए के इक्वल है ना। अच्छा, अब जो बी सी साइड के अपोजिट में एंगल क्या है बेटा तो वो एंगल ए है और सी ए के अपोजिट में एंगल तो वो एंगल बी है, जिसे इक्वेशन सेकंड कह देंगे और रीजन सेम ही आएगा। अब इसके बाद फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या होगा बेटा, देखिए एंगल ए सी के इक्वल है और एंगल ए ही बी के भी इक्वल है, तो एंगल ए इक्वल हो जाएगा एंगल बी इक्वल हो जाएगा एंगल सी, इसे हम थर्ड इक्वेशन कहेंगे। अब इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल ए प्लस एंगल बी और प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। रीज़न क्या लिखेंगे कि एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ठीक है बेटा, अब देखिए ए बी सी सभी इक्वल है तो सभी को एंगल ए के इक्वल ही रख लेते हैं, तो बी ये भी एंगल ए है और सी ये भी एंगल ए है, सभी कितना आएगा 180 डिग्री। अब देखिए एंगल ए 3 टाइम है तो 3 टाइम्स एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री, या फिर एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइड बाय 3, तो यहाँ से एंगल ए कितना आएगा तो एंगल ए आ जाएगा बेटा 60 डिग्री। ठीक है, और फ्रॉम इक्वेशन 3 क्योंकि एंगल ए इक्वल आया तो बी और सी भी इक्वल होंगे, तो एंगल ए इक्वल जो है बी के और वो है सी के इक्वल और सब आ गए हैं 60 डिग्री के इक्वल। ठीक है, और यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, आई होप करते हैं कि जो लास्ट क्वेश्चन है ये भी आपको क्लियर रहा होगा और इस तरह से पूरी हमारी जो एक्सरसाइज है ये कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, अगर आपको पूरी एक्सरसाइज में कोई डाउट रहता है तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।